बहुत खुशी की बात है कि इस नववर्ष के पावन पर्व पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह जी का स्वागत करता हूँ। सीएम साहब भी हैं, हमारे लोकपाल साहब और PSA भी हैं, और आप सब लोगों को आज अपने पुरखों को याद करते हुए हम लोग माँ सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये एक संयोग है, जो संयोग ही शुभ शकुन भी होते हैं। वो शकुन ये है कि आज माँ सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन है और उनके विचारों से अनुप्रेरित होकर हम लोग जो है बुद्धा स्टडी सर्कल का आज इसका उद्घाटन, कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बीच माँ सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए उनके जन्मदिवस पर बाबा भीमराव अम्बेडकर नमन करते हुए व तथागत बुद्ध को याद करते हुए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद अदा करूँ आप सभी लोगों का कि आपने मुझे अवसर दिया अपने बीच में आने का और मेरा इतना अच्छा स्वागत सत्कार किया फूल मालाओं से। मैं सभी मंचासीन अतिथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी लोगों का, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतना बढ़िया स्टडी सर्किल, बुद्धा स्टडी सर्किल आपने यहाँ पर स्थापित किया, इसको आगे ले जाने की बात भी चल रही है। लाइब्रेरी मेंटेन करने की बात है। तो किताबें हम सबकी सबसे सच्ची मित्र हैं, ये सभी जानते हैं, और ये कभी धोखा नहीं देती। आदमी एक दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें झूठ नहीं बोलती और किताबें धोखा नहीं देती। तो अच्छा साहित्य पढ़ने की ओर अग्रसर हों और अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो पढ़ें, किताबें पढ़ें। अपने कोर्स की किताबों से हट के भी और अच्छा साहित्य पढ़ें। बाबा भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें। इतना अच्छा साहित्य है कि जिसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, बूंद भर भी ज्ञान नहीं है। जो बातें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कही, उनको हम केवल उनकी जयंती पर या कुछ अवसरों पर ही याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। अपने व्यक्तित्व में उनको स्वीकार करें और आदत डालें उस चीज़ की, उस काम को करने की, तभी वो चीज़ें। आप अपने अंदर जो आदतें डाल रहे हैं वो आपके बच्चों में आए तो समाज विकसित होगा। हम दूसरों को सिखाने जाएं और अपना ही ना सीख पाएं तो उससे कोई मतलब नहीं हाथ होता। पहले तो हम अपने अंदर उन विचारों को आत्मसात करें, उन अच्छी आदतों को आत्मसात करें और अपने बच्चों में वो डालें। वो आपके जीन्स में आएंगी, आपके बच्चों में सदा आ जाएंगी, बचपन से आएंगी। आपका घर का माहौल ऐसा होगा, पढ़ने लिखने का माहौल होगा, 2-4 किताबें रखी होंगी, बच्चा वैसे ही पढ़ेगा अपने आप। लेकिन अगर ये माहौल हम नहीं देंगे तो दूसरों को आप घूम घूम के ढोल पीटते रहिए, उससे कोई हल नहीं निकलता। पढ़ाई तो सभी के लिए जरूरी है, लेकिन क्या पढ़ना है ये बड़ा जरूरी है। हर आदमी ये सोचे कि मैं IAS बन जाऊंगा, अपने बच्चे को IAS बनाना चाहूँगा, मेरा बचपन से ये ध्येय है। बच्चे की एबिलिटी हम नहीं देखते कि वो कहाँ जा रहा है। हम अपना पैसा, अपना वक्त जब बर्बाद करने लग जाते हैं उस एबिलिटी पर जो हमारे बच्चे में नहीं है। बच्चा मतलब बहुत संभावना है, कोई एरोप्लेन चला सकता है, कोई मोटर गाड़ी चला सकता है, कोई IAS बन सकता है, कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन हो सकता है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है। अब इंजीनियर से कहें कि तुम जज बन जाओ तो उसकी समझ में नहीं आएगी, या डॉक्टर से कहें कि तुम इंजीनियर बन जाओ तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकता। तो एक एबिलिटी होती है बच्चे में जो पहचानिए, हाई स्कूल में वो जब पहुंचता है तो ये पहचानिए कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है और कहाँ जा सकता है। तो उस तरह उसके रुझान को केंद्रित करिए। हम माँ बाप भी उनकी गाइडलाइन तैयार। आज बौद्ध स्टडी सर्किल के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ
इसमें मुख्य अतिथि हमारे और विशिष्ट अतिथि स्पेशल CGM श्री सुंदरपाल जी, AVS साहब और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और हम लोग बुद्ध स्त्री सर्किल के तहत और पब्लिक लाइब्रेरी का हमने पहले उद्घाटन किया था। पब्लिक लाइब्रेरी जगह जगह हम खोलेंगे। ये पब्लिक लाइब्रेरी का हम पूरे हिंदुस्तान में हम लाइब्रेरी खोलेंगे, जिससे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और उनको कंपटीशन की तैयारी करा सकें, और ये हमारा उद्देश्य है। और मैं सावित्रीबाई फूले पब्लिक लाइब्रेरी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसी प्रकार से जो आज आगरा में हमारी पब्लिक लाइब्रेरी खुली है और उसके अलावा हम आगरा से बाहर भी खोलेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके की लाइब्रेरी खोलेंगे, जिससे हम बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें और कंपटीशन की तैयारी करा सकें। और उसमें आप पूरे इस बिल्डिंग से बाहर जयकारा जाना चाहिए, अमर रहे। मैं बोलूँगा माता सावित्रीबाई फूले, तो आप बोलेंगे अमर रहे माता सावित्रीबाई फूले, माता सावित्रीबाई फूले। तो इनके ऊपर, इनके जीवन वृत्तांत के ऊपर चर्चा करेंगे। मेरे से पहले कोई भी कुछ बोलना चाहता है, अपना परिचय भी बता दें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई जी का जो जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि एक कमज़ोर तबके के लोगों, दलित, पिछड़ा, शूद्र समाज के लोगों, आज आबादी 75 से 80% माइनॉरिटी के साथ जुड़ करके होने के बावजूद भी आपका कहीं भी माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे मान्यवर सभी महापुरुषों ने आपको चेताने का काम किया, लेकिन आप अभी तक चेतना युक्त नहीं हुए। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपना रास्ता नापने के लिए अपने बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए आडंबर, पाखंड, विश्वास से ऊपर उठ करके अपने देश को सुसज्जित करने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऊबड़ खाबड़ जमीन और गति नहीं दे सकती, ऊंची नीची जमीन खेत में अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसी प्रकार से हमारा देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता जब तक समाज में ऊंच और नीच का भाव पैदा रखा जाएगा। जो लोग ऊंच नीच के भाव से इस समाज को दबा करके सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड के जरिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना करके इस देश पे सत्ता पे काबिज हुए बैठे हैं, वो लोग अपनी सत्ता महापुरुषों के माध्यम से, गौतम बुद्ध जी ने शाक्य साम्राज्य, हमारे गौरवमय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, विश्व विजेता होने के बावजूद भी आज हमारे समाज गुलामी करते करते अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं, अपने अतीत को भूल चुके हैं कि हम कौन थे और क्या बन चुके हैं। इसलिए आप सामने आइए, संघर्ष करके अपने हक के साथ हुए खिलवाड़ को मिटाने के लिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे दिन रात अत्याचार और भेदभाव और उनको उचित सम्मान ना मिलने की वजह से आज देश में जो विषमता फैली हुई है, उसको बराबर करने के लिए हम एक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के माध्यम से इस देश के लोकतंत्र को लागू करें, इस देश के लोकतंत्र को बचाएं, इस देश के संविधान को जो बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार और हक अधिकार बराबर दिए हुए हैं, आज 85-80% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 15-20% है और 15-20% लोगों के पास आज 75-80% हक उनके कब्जे में है। तो ये भेदभाव दूर करने के लिए हमें एक राजनीतिक प्लेटफार्म गठित करना होगा, जिसमें सब छोटे बड़े दल और या छोटे बड़े संगठन समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं, मेरी उन सब से करबद्ध प्रार्थना इकट्ठे होकर के काम करें। इंतजाम जहाँ रुकने का, ये बाबा साहब द्वारा बचाया संविधान हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ उसमें कुछ व्यवस्थाएँ दी गई कि समतामूलक समाज की भी स्थापना के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा समाज में हम लोग
जागृत करते रहे हैं। मैं समाज से भी अपील करता हूँ कि सभी लोग एक समतामूलक समाज की स्थापना करें, जिसमें सभी समान हो। जो छुआछूत ऊंच नीच का जो रास्ता अपनाया है उसको एक समानता के प्लेटफार्म पर लेके आएँ। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि सैनी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके सारे लोग उस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? आज 70 बर्ड स्कूल ट्रांसफर कॉलोनी एक ब्लॉक आगरा में माननीय सांसद जी कुरुक्षेत्र राजकुमार सैनी जी माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर हमारे आगरा में माननीय सांसद महोदय राजकुमार सैनी जी व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के आए और उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उन्होंने समाज को संदेश दिया कि जिस तरह से सावित्रीबाई फुले ने दबे कुचले समाज को और शोषित वंचित समाज को आगे निकालने के लिए प्रयास किया, उसी तरह आप लोग भी एक सच्चा का अलग बनकर इस समाज को जागरूक करने की चेष्टा रखें और निरंतर संघर्ष करने की राह पर सबको प्रेरणा दी। इसलिए मैं इस उपलब्धि में यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सावित्रीबाई फुले ने हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया, उसी अनुसार हमको भी आज संघर्ष करके अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। आज फ्रांस एमना कॉलोनी में सेंट जोसेफ स्कूल में विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ, जिन्होंने देश की आधी आबादी महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध करने के बावजूद उन्होंने तमाम तरह के कष्ट सहकर, अपमान सहकर अपने स्कूल की स्थापना की। उसमें जाकर के महिलाओं को घर घर से बुला करके शिक्षा दी, जिसका परिणाम हम ये देख रहे हैं कि आज हमारा समाज बहुत कुछ जागरूक हो चुका है। जिसकी भी सावित्रीबाई फुले ने डाली थी वो वृक्ष और वो भवन बहुत ऊंचा हो चुका है। मैं समझता हूँ कि भगवान गौतम बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि के सिद्धांत का इसका मतलब होता है कि हमें ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, हमारे देश और समाज की महिलाओं का। इसके साथ पूरे के पूरे समाज का हर वर्ग की महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का काम आपने किया था, जो कि अविस्मरणीय है और अनुकरणीय है। और मैं समझता हूँ कि हमारा देश इसीलिए विद्या और शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, जिससे कि दूसरे देशों में भी हमारे देश की परंपरा है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की शिक्षा है, उसका आधार वहाँ तक प्रसारित हुआ है और भारत को महान कहा गया। और ये हमारा देश इसी तरह की महिलाओं के लिए जाना जाता है। ये इनकी जो महानता है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आज की महिलाओं को इनका अनुसरण करके अपने जो दूसरे अशिक्षित लोग या अशिक्षित महिलाएं बची हुई हैं, उनकी शिक्षा के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए, नए स्कूलों की स्थापना करना चाहिए। यही आज के दिन इनके जो जन्म जयंती है वो सही माने में सही साबित होगी। तो हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है? आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके और अपने मित्रों को भी जानकारी दें, जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।